हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSI स्टडी पुल में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध का ये जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और जाके थोड़ा सा यार मेहनत करके चैनल पर भी आप जाके वीडियो को देख सकते हो। और बच्चों, थोड़ा सा यार आप लोग कोशिश करो कि चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो ताकि थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट मिल सके। सब्सक्राइबर्स बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक तरीके से डिमोटिवेट नहीं हो रहा हूँ, आपके लिए वीडियो लगातार बनाया जा रहा हूँ। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो इसमें हमने बात कर ली थी बच्चों कि किस तरीके से भारत के पहले प्रधानमंत्री जो विदेश मंत्री भी थे, भारत के विदेशी संबंध के तत्वों के बारे में हमने बात करी थी, भारत के विदेश नीति के सिद्धांतों के बारे में हमने बात करी थी, पंचशील समझौते के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। इसमें बात करने वाले हैं आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत चीन युद्ध। अब देखते हैं बच्चों किस तरीके से आखिर सिचुएशन क्या बनी थी, सिचुएशंस के बारे में हम अब जो भारत और चीन के जो बच्चों संबंध है ना, इन दोस्ताना संबंधों में जो कटाक्ष आने के दो कारण थे। ठीक है, पहला तो क्या हुआ था, चीन ने 1950 में क्या कर दिया था, अचानक तिब्बत पर कब्जा कर लिया, और इससे भारत और चीन के बीच क्या होती, जो ऐतिहासिक रूप से एक राज्य जो बना चला आ रहा था ना, वो अब क्या हो गया था, खत्म हो चुका था। अब इसमें हुआ क्या कि बच्चों देखो, भारत सरकार ने क्या किया था कि जो भारत सरकार ने चीन के इस कदम को खुले तौर पर विरोध नहीं किया था, लेकिन तिब्बत की संस्कृति को कुचलने का मतलब धीरे धीरे खतरा बढ़ता जा रहा था। इसके साथ साथ क्या हुआ था, जो तिब्बत के एक धार्मिक नेता थे जिसका नाम था दलाई लामा, तो 1959 में क्या हो गए थे, उन्होंने भारत से शरण मांगी, और भारत ने क्या किया था, भाग के आ चुके थे भारत, तो भारत ने मानवीय आधारों पर उनको शरण दे दी। लेकिन इससे क्या हुआ था, भारत चीन संबंधों में कटाक्ष आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत ने क्या किया कि चीन के आंतरिक मामलों में कहीं ना कहीं दखल दे दिया। इसी कारण भारत और चीन संबंधों में कटाक्ष आ गई। इसके साथ साथ पंचशील समझौता यहाँ टूट गया, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर रखा था कि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे, तो यहाँ तो हमने दे दिया। दूसरा यहाँ क्या प्रोसेस अगर बात की जाए कि जैसे अब क्या हुआ कि मतलब कुछ दिनों बाद ना देखो, चीन की जो सरकार का कहना था कि जो हमारे भारत में जो सीमा रेखा है, आप जैसे पता है, आप लोगों को पता है, भारत और चीन के बीच जो एक रेखा है जिसे मेक मोहन रेखा कहते हैं, लेकिन क्या हुआ, अब चीन ने ना मेक मोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया। चीन का कहना यह था कि भाई ये जो रेखा है ये अंग्रेजों द्वारा खींची गई है, और ऐसी हम किसी भी रेखा को नहीं मानते जो अंग्रेजों द्वारा खींची गई है। और वो क्या करने लग गया, भारतीय भूक्षेत्र पर पड़ने वाले जो दो इलाके थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाला हिस्सा हो गया, और अक्साई चीन वाला, और अरुणाचल प्रदेश वाला, जिसे पहले नेफा भी कहा जाता था बच्चों, तो वो कहने लग गया कि भाई अब ये मेरा प्रांत है, ठीक है ना। वो इस तरीके का कब्जा कर, अब उसने क्या कर दिया, चीन ने 1957 और 1959 के बीच इन सभी इलाकों पर क्या कर दिया, कब्जा कर दिया। अब कब्जा कर लिया, तो कब्जा करने के बाद क्या हुआ, फिर हम लोगों ने बातचीत करी थी, बातचीत का कोई प्रभाव नहीं दिखा, ठीक है। और इस समय तो क्या हो रहे थे कि मतलब यहाँ हमारे भारत के जो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, उस समय विदेश मंत्री थे, आप सभी को पता है। तो बहुत सारे नेता है ना, जवाहरलाल नेहरू को ये समझा रहे थे कि चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चीन की रणनीतियां अलग हैं, चीन कभी भी हम पर आक्रमण कर सकता है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ना, उनका कहना ये था कि भारत चीन के बीच जो है ना काफी मधुर संबंध है, दूर दूर तक युद्ध की कोई संभावना नहीं, इसलिए क्या हुआ था, बॉर्डर पे जो हमारी पूरी सेना थी उसे आधी कर दी थी। अब क्या हुआ बच्चों, अचानक 1962 के अक्टूबर में, ठीक है ना, 1962 के अक्टूबर में अचानक चीन ने क्या कर दिया, भारतीय सीमाओं पर व्यापक तौर पर हमला कर दिया, और पहला हमला जो है वो एक हफ्ते तक चला था बच्चों। इस दौरान चीनी सेनाओं ने क्या कर दिया था, अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर लिया था, और अगला दौर निकला बच्चों, अगला दौर जो है ना, अगला आक्रमण उन्होंने नवंबर के महीने में किया। इनमें लद्दाख से लगे जो पश्चिमी भाग वाला है ना, उस पर भी इन्होंने आक्रमण कर लिया, लेकिन भारतीय सेनाओं ने इस क्षेत्र पर आने से उन्हें रोक दिया था। अब यहाँ क्या हुआ कि हमारी जो पूरी जो सेना थी ना, वो तैयार नहीं थी, और चीन ने अचानक क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। वो तो फिर आगे चलकर क्या हुआ बच्चों, मतलब यूएनओ द्वारा या और सोवियत संघ ने जब मध्यस्थता करी, तब क्या हुआ, इस युद्ध का एक तरफा मतलब विराम हुआ, चीनी सेना वापस लौट गई। लेकिन इससे क्या हुआ, हमारे भारतीय सेना को ना काफी ज्यादा आत्मसम्मान को काफी दुख पहुंचा। उन्हें लगा कि मतलब हाँ, हम लोग हार गए हैं। कई सारे नेताओं ने तो क्या कर दिया, अपने पद से मतलब जो सेना थी ना, जैसे कि उस समय भारत के जो रक्षा मंत्री थे जिनका नाम था वीके कृष्ण मेनन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था,
इसके साथ साथ बहुत सारे जो सेना थी वो क्या हो गए थे बच्चों, अपना पद छोड़कर चले गए थे। सेना के बहुत सारे लोग, है ना, कुछ लोग अवकाश यानी छुट्टियों पर चले गए। और इस तरीके से भारत की जो छवि थी ना बच्चों, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो गई थी। और ये था 1962 का भारत चीन युद्ध। ठीक है, मुझे आपको उम्मीद है कि मुझे आपको समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बच्चों। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट बात करते हैं आप लोगों का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब बात करते हैं बच्चों भारत पाकिस्तान के युद्ध और शांति। तो बच्चों देखो, अगर हम लोग भारत और पाकिस्तान के बारे में बात की जाए तो अब तक हमारे भारत और पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध हो चुके हैं। पहला युद्ध हुआ था 1947 से 1948 के बीच, कश्मीर को मुद्दा लेकर हुआ था। दूसरा हुआ था 1965 का, कश्मीर को मुद्दा के लेकर ये भी युद्ध था। तीसरा जो युद्ध था वो 1971 का युद्ध था, जो बांग्लादेश को लेकर था। और चौथा युद्ध था जो 1999, जिसे हम कारगिल युद्ध भी कहते हैं। ठीक है ना, इसी में ऑपरेशन विजय चलाया गया था, वो मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। तो इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुए हैं। अब हुआ क्या, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच शांति के कुछ समझौते भी हुए हैं बच्चों। ऐसा नहीं युद्ध ही हुआ है, शांति के समझौते भी हुए हैं। जैसे कि अगर शांति के समझौते के बारे में बात की जाए, सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर जो समझौता हुआ था वो 1960 में हुआ था। ठीक है, 1960 में हुआ था, 19 सितंबर को। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, विश्व बैंक की सहायता से क्या हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच एक समझौता हुआ, जिसे सिंधु जल समझौता कहा जाता है। सिंधु नदी के जल बंटवारे को लेकर क्या हुआ था, ये हुआ था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है ना उस समय ये विवाद सुलझा था ना आज सुलझा है। दूसरा हमारा हुआ था ताशकंद समझौता, जो 10 जनवरी 1966 को हुआ था, क्योंकि 65 में युद्ध हुआ था और हमारे भारत क्या कहते थे, जब पहले मारता है फिर बोलता है अरे आजा समझौता कर लो, है ना। तो 10 जनवरी 1966 को भारत ने ताशकंद समझौता किया था। ठीक है, ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो इसमें क्या होता, सोवियत संघ ने मध्यस्थता की थी बच्चों, और इसमें अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के बीच ये समझौता हुआ था। लेकिन क्या हुआ था, यही लाल बहादुर शास्त्री की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, और आज तक इनकी मृत्यु का कारण नहीं पता लगा। कुछ लोगों का कहना है कि चाय में जहर देकर इनको मार दिया गया था ताशकंद में ही। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी, तो आप याद रखिए लाल बहादुर शास्त्री। तीसरा हमारा समझौता होता है बच्चों शिमला समझौता, 3 जुलाई 1972 में, क्योंकि 71 में युद्ध हुआ, फिर 72 में समझौता करने पहुंच गए। और ये हुआ था भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच, ये तीसरा समझौता था। ठीक है, अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान का 1971 का युद्ध। अब बच्चों हुआ क्या था कि 1971 का युद्ध क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था बच्चों कि जो मतलब आजादी से पहले, आप सभी को पता है 1971 से पहले, है ना, आजादी के बाद हमने पाकिस्तान को 2 क्षेत्र दिए थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन क्या हुआ, अब पश्चिमी पाकिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान जिसे कहते हैं, वो क्या कर रहा था, पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश पर क्या कर रहा था, मतलब उर्दू भाषा थोप रहा था और अपनी मनपसंद शासन को स्थापित करना चाहता था, है ना बच्चों। और एक बार क्या हुआ कि संपूर्ण पाकिस्तान में चुनाव हुए, तो चुनाव में जो मतलब पूर्वी पाकिस्तान के जो नेता अर्थात बांग्लादेश जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, उसके जो नेता थे जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान, जो अवामी लीग के थे, ठीक है ना, तो ये जीत गए पूर्ण बहुमत से। अब यहाँ क्या हुआ, उस समय याहिया खान, उस समय सैनिक शासन था पश्चिमी पाकिस्तान में, जो वर्तमान पाकिस्तान हम कहते हैं, तो वह उन्हें आगे गुस्सा, और उन्होंने क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद क्या किया कि मतलब पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश के लोगों पर अत्याचार करने लग गए। अब इस अत्याचार के बढ़ते प्रभाव के कारण क्या हुआ, बांग्लादेश के लोगों ने क्या हुआ, भारत से सहायता मांगी। भारत ने मानवीय आधारों पर उनकी सहायता करी, और इस प्रकार से 1971 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ, मतलब ये जो हमारा युद्ध था 1971 का, इसमें भारत ने स्थल, जल, वायु तीनों सेनाओं का प्रयोग किया था। और इस युद्ध में हवाई हमले भी हुए थे, है ना। और इस युद्ध में क्या हुआ था बच्चों, पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने क्या किया था, आत्मसमर्पण किया था। मतलब इतनी बुरी तरीके से हार गए थे ना, 90,000 सैनिक क्या हुए थे, आत्मसमर्पण कर दिया था। इस युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरीके से हार हुई थी, बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई थी, जल, स्थल, वायु, यहाँ तक कि अमेरिका को भी लेकर आ गया था। लेकिन वो तो सच में अच्छी थी कि उस समय हमारी सोवियत संघ ने मदद करी थी हमारी, ठीक है ना, सोवियत संघ ने मदद करी थी, सैनिक तौर पर भी हमारी सहायता की थी, है ना। तो इस प्रकार का था हमारा बच्चों 1971 का बांग्लादेश का युद्ध।
अब बात करते हैं बच्चों कारगिल युद्ध के बारे में। तो कारगिल युद्ध था ये 1999 में हुआ था बच्चों। तो हुआ क्या था 1999 भारतीय इलाकों की जो सीमा रेखा जिसे हम कहते हैं कुछ क्षेत्र थे, जैसे आपका भरकोहा हो गया, काक्सर हो गया, द्रास हो गया, बतालिक हो गया, इस पे कुछ मुजाहिदीनों ने क्या कर दिया था बच्चों, कब्जा कर लिया था इन हमारे भारतीय क्षेत्रों पर। अब जब इसमें क्या हुआ, जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि पाक सेना ने मुजाहिदीन संगठनों का मतलब सहायता करी थी पाकिस्तान में। और भारत की सेना ने तुरंत क्या हुआ, हरकत में भारतीय सेना आ गई थी, ठीक है ना। और दोनों देशों के बीच क्या हुआ, संघर्ष चला। इसी युद्ध को हम क्या कहते हैं बच्चों, कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। क्यों आकर्षित कर लिया था, क्योंकि हुआ क्या था, उस टाइम तक दोनों ही देश क्या थे, यानी भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु संपन्न बन चुके थे, दोनों के पास परमाणु हथियार था। तो अन्य देशों को ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं ये युद्ध करेंगे तो कहीं परमाणु बम का युद्ध, मतलब परमाणु यूज ना कर ले बम, इससे क्या होगा पूरे विश्व पर भी तो प्रभाव पड़ेगा ना। तो इस प्रकार का था। और दूसरा बात करते हैं ऑपरेशन विजय, यानी कारगिल युद्ध के दौरान क्या हुआ था, मुजाहिदीनों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया उसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था, मैंने आप लोगों को बता दिया भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की परमाणु नीति के बारे में बच्चों, कि भारत ने किस तरीके से परमाणु परीक्षण किया। तो देखो बच्चों, हुआ क्या था, भारत की परमाणु नीति की जो शुरुआत हुई थी वो 1940 के दशक में हुई थी, अंतिम सालों में। किसके द्वारा, होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में हुआ था। नाम आपको अजीब लग रहा होगा, ठीक है ना। और इन्हीं के नेतृत्व में भारत ने क्या किया था, प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। लेकिन हमारा ये परमाणु परीक्षण क्या रहा था, असफल रहा था। और फिर दूसरा परमाणु परीक्षण हमने किया था 1998 में। इस समय सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, और इस समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे, जिसे मिसाइल मैन भी कहा जाता है, आप मुझे कमेंट में बताइए मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, ठीक है, उनके द्वारा क्या हुआ था, ये परीक्षण किया गया था राजस्थान के पोखरण में। और ये परमाणु परीक्षण हमारे क्या था, सफल रहा था। और इस प्रकार भारत क्या बना था, परमाणु संपन्न देश बना। अब बात करें बच्चों, भारत की परमाणु नीति के कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हैं, जैसे कि भारत अपने परमाणु कार्यक्रमों का प्रयोग शांति कार्यों के लिए करेगा। मतलब भारत हमेशा शांति स्थापित करने के लिए क्या करेगा, परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा, अन्यथा तो बिल्कुल नहीं करेगा। दूसरा, भारत पहले कभी भी परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा, इस चीज को याद किया, पहले कभी नहीं करेगा। युद्ध के दौरान सामने वाले ने किया तभी हम करेंगे, वरना तो नहीं करेंगे। तीसरा, भारत ऐसे देश पर परमाणु हथियार का प्रयोग कभी नहीं करेगा जिसके पास खुद परमाणु हथियार ना हो। ऐसे देश पे कभी परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा। और चौथा, भारत की परमाणु नीति का एक और बात है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु से संबंधित की गई जो संधियां है, जैसे कि एनपीटी, सीटीबीटी, एलटीबीटी का भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया, क्योंकि ये ऐसी संधियां है ना, इन्होंने कहा भैया जो 1964 से पहले जिन जिन देशों ने परमाणु परीक्षण कर लिया वो तो ठीक है, इसके बाद बच्चों कोई नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस प्रकार से कुछ संधियां बनाई गई थी, लेकिन भारत जैसे अन्य देशों ने क्या किया था, इस संधियों का विरोध किया था। ठीक है, तो ये था बच्चों इस वीडियो का सेकंड पार्ट। मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कवर अप किया है। हो सकता है थोड़ा सा मैंने जल्दी स्पीड में बोला है, क्योंकि बच्चों मेरे पास थोड़ा सा टाइम लिमिटेड था, ठीक है, इस चीज को समझाने का, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को इजी वे में समझाने की कोशिश करी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप लोगों को कुछ भी मेरे टीचिंग स्टाइल में कुछ भी अगर चेंजेस करने की जरूरत होती है तो आप मुझे जरूर सजेस्ट करें। तो मिलते हैं